मॉर्निंग क्लास बच्चों, आपका प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल यानी जादुई तालाब, इसमें 3 पैराग्राफ हो गए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या था, युधिष्ठिर ने उनसे यक्ष से कहा कि आप अपने प्रश्न पूछिए। तो देखिए, अब वो प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। द वॉइस यानी वो जो आवाज़ थी किसकी, यक्ष की, पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर वन अनदर, मतलब लगातार एक पर एक प्रश्न करने लगी। क्या? फर्स्ट प्रश्न, उनका पहला क्वेश्चन था, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर? क्या रेस्क्यू बचाता है मैन व्यक्ति को या इंसान को इन डेंजर, खतरे से? खतरे से वो क्या चीज़ है जो एक व्यक्ति को खतरे से बचाती है? तो आंसर था करेज। करेज यानी साहस। उस व्यक्ति का साहस ही उसे हर खतरे से बचाता है। अगला क्वेश्चन था, वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज? किस विज्ञान को पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है, यानी किस शास्त्र को पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है? तो आंसर था नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। किसी भी शास्त्र को पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बन सकता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यानी बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, यानी बुद्धिमान लोगों की संगति, एसोसिएशन में संगति में रहने से ही गेट्स विजडम, कोई भी व्यक्ति बुद्धि को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड? कि हवा से भी तेज क्या है? तो आंसर था माइंड, यानी मन। हमारा मन जो हवा से भी अधिक तीव्र गति से चलता है। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ? एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा फेडेड यानी निराश कौन होता है? तो आंसर था अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक वह हृदय जिसको दुखा दिया, यानी एक दुख से भरा हुआ हृदय एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा दुखी होता है। अगला था, व्हाट वी फ्रेंड्स और ट्रैवलर? यात्रा में हमारा कौन साथ देता है? तो आंसर है लर्निंग, हमारा ज्ञान, यानी जितना अधिक हमको ज्ञान होगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, वही हमको यात्रा में हमारा साथ देती है। व्हाट इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? घर पर हमारे मित्र कौन है? तो आंसर है द वाइफ, आपकी पत्नी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की पत्नी ही उस घर पर उसकी सबसे सच्ची साथी है। अगला है, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ? मृत्यु में कौन साथ देता है, यानी मृत्यु तक कौन साथ जाता है? तो आंसर है धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल। सोल यानी वो केवल धर्म ही है जो आत्मा के साथ जाता है इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसकी एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। यदि मृत्यु के बाद उस आत्मा की जो एकांत यात्रा होती है, उस यात्रा में केवल धर्म ही उसके साथ जाता है। अगला है, व्हाट इज़ द, यहाँ पर धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब यहाँ से है कर्म। व्यक्ति के कर्म ही उसको उसकी यात्रा में, मृत्यु की यात्रा में साथ देते हैं। अगला है, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ा पात्र। वेसल का मतलब है पात्र, यानी बर्तन। सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? तो आंसर है द अर्थ, ये पृथ्वी। पृथ्वी इज ऑल विद इन इटसेल्फ द ग्रेटेस्ट वेसल, यानी ये धरती जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, जिस पर सब कुछ उपलब्ध है, इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र है। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ हैप्पीनेस? खुशी क्या है? आंसर है हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे कर्मों का फल ही खुशी है, यानी अच्छे कर्मों का फल, अच्छे आचरण का फल खुशी प्रदान करता है, वही खुशी है। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल? वह क्या है जिसको छोड़ देने से कोई व्यक्ति सबके द्वारा प्रिय हो जाता है, यानी ऐसी क्या चीज़ है जिसको खो देने से प्रत्येक व्यक्ति आपको प्रेम करेगा? तो आंसर है प्राइड, यानी घमंड। क्योंकि इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वो सभी लोग उसको प्रेम करने लगते हैं या करने लगेंगे। व्हाट इज़ द लॉस? वह कौन सी हानि है?
विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, जिससे आनंद होता है ना कि दुख। यानी क्या चीज़ के चले जाने से हमको खुशी मिलती है बल्कि दुख नहीं होता है। यानी किसी चीज़, ऐसी क्या चीज़ है जिसके जाने का हमको दुख नहीं होता बल्कि खुशी होती है। आंसर है एंगर, यानी गुस्सा, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो, तो वो व्यक्ति कभी भी हम कभी भी दुख से पीड़ित नहीं होंगे यदि हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं तो। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। बाई गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से अ मैन बिकम्स रिच, एक व्यक्ति धनी हो जाता है। यानी किस चीज़ को छोड़ देने से व्यक्ति धनी बन जाता है, तो आंसर है डिज़ायर, मीन्स लालसा या लालच। यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ देता है तो वो व्यक्ति ही विल बिकम वेल्दी, वो व्यक्ति धनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। सच में यानी सही में ब्राह्मण कौन कहलाता है, कैसे बनते हैं। एक व्यक्ति ब्राह्मण कब कहलाता है, कब। इज़ इट बर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट, अच्छे कर्मों से, और लर्निंग या ज्ञान से। आंसर डिसिसिवली, यानी चतुराई से इसका उत्तर दो। तो आंसर था वर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, किसी को भी ब्राह्मण नहीं बनाते। केवल गुड कंडक्ट, अच्छे कर्म अलोन केवल डज, ऐसा कर सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अच्छे कर्मों से ब्राह्मण बन सकता है। हाउएवर लर्नेड अ पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। चाहे कितना ही व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं बन सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक कि वो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा विद्वान है लेकिन उसके अंदर बहुत गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, तो वो कभी भी ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो जबकि ही मे बी लर्नेड इन 4 वेदास, चाहे उसने चारों वेदों का ज्ञान क्यों ना हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू लोअर क्लास, एक बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति लोअर क्लास में चला जाता है, सबसे निम्न जाति में चला जाता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। अगला प्रश्न था व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इन द वर्ल्ड, इस संसार का, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। आंसर है एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन मैन क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, व्यक्ति क्रिएचर्स यानी प्राणियों को डिपार्ट जाते हुए देखता है टू यमास किंगडम, यम के द्वार यानी मृत्यु, व्यक्ति मृत्यु के द्वार जाते हुए सभी प्राणी को मृत्यु के द्वार जाते हुए देखता है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सभी प्राणी की एक ना एक दिन मृत्यु आनी है। एंड येट, और फिर भी, दोज वो हु रिमेन वॉन्ट टू लिव फॉर एवर, लेकिन फिर भी वो हमेशा जीवित रहना चाहता है। दिस ट्रूली, वास्तव में यही इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य है। यानी हमको पता है कि हमारी मृत्यु होनी है, फिर भी हम जीवित रहना चाहते हैं, तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस तरह से द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस तरह से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे जीवित करना चाहते हो। इतना आप लोग रीडिंग लगाइए, बाकी का आपको कल बता देंगे।